जब भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो बदलाव उनके पेट के हिस्से में भी होती है, उनके प्राइवेट पार्ट के भी एरिया में होती है और बहुत सारे बदलाव उनके ब्रेस्ट में भी दिखाई देती है। तो आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं ब्रेस्ट की बात कर रही हूँ कि महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने के बाद उनके ब्रेस्ट में क्या क्या बदलाव आते हैं और किस बदलाव का इशारा क्या होता है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी महिलाओं की प्रेगनेंसी रुकती है तो सबसे पहला जो प्रेगनेंसी का असर होता है वो होता है महिलाओं के शरीर में निकल रहा जो हार्मोन होता है, जो उनकी प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है, उसका नाम होता है बीटा एससीजी। जब उनके शरीर में बीटा एससीजी की मात्रा तेज़ी से बढ़ती है और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन की भी मात्रा तेज़ी से बढ़ती है तो उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं जो कि ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे जाते हैं। उनके ब्रेस्ट पहले से ज़्यादा बिगर यानी कि बड़े फील हो सकते हैं। आपको हेवीनेस भी लग सकती है अपने ब्रेस्ट में, आपको लगेगा कि पहले से ज़्यादा ये फुल या बहुत ज़्यादा बड़े या हेवी आपको महसूस हो रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके ब्रेस्ट में हल्का सा सोरनेस भी लगेगा, यानी कि ये ब्रेस्ट आपको हल्का पेनफुल भी लग सकता है। और ये महिलाओं को ये सारे लक्षण जो दिखाई देते हैं वो प्रेगनेंसी के पहले ही, मतलब जो पहला महीना होता है जब आपकी प्रेगनेंसी जस्ट कंसीव ही हुई है, उसी टाइम पे आपको ये बदलाव दिखने शुरू होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा महसूस होने लगती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके सेकंड ट्राइमेस्टर चलते हैं तो सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद उनके निप्पल का एरिया भी डार्क होना शुरू होता है। उनको ऐसा लगेगा कि उनके निप्पल का एरिया है वो पहले से ज़्यादा डार्कर महसूस हो रहा है, जो कि फोर्थ बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट में चेंजेस के रूप में दिखाई देता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उनके जो निप्पल का जो कलर है वो डार्क होने के साथ ही साथ उनके निप्पल का जो एरिया होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग सकता है, क्योंकि जो एरोला होती है उसकी जो एरिया होती है आपको पहले से ज़्यादा बड़ी हुई सी नज़र आने लग सकती है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि महिलाओं के उनके ब्रेस्ट में हल्के हल्के से वेंस एक्स्ट्रा दिखाई देने शुरू होते हैं। और ये वेंस एक्स्ट्रा इस वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो रहा है, आपकी बॉडी पूरे टाइम कुछ ना कुछ वर्क कर रही है, क्योंकि एक नन्हा सा जो बच्चा है जो आपके गर्भ में इम्प्लांट हुआ है उसको बनाने के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ेगा और ख़ास करके जो बच्चे का जो भोजन है वो आपका ब्रेस्ट फीडिंग ही है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क है। और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन एकदम राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी से ही होने लगता है, क्योंकि जब अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम ही आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में भी परिवर्तन आती है ड्यू टू आपकी प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होती है, और साथ ही साथ आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन का असर होता है जो कि आपके ब्रेस्ट में दिखाई देता है। और जितने भी आपके मिल्क डक्ट्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको वेंस भी दिखाई देने लगती है। बहुत सारी महिलाओं के कलर अलग अलग होते हैं, तो कुछ महिलाओं को वेंस ग्रीन कलर की दिखाई दे सकती हैं और कुछ महिलाओं को थोड़ी सी ब्राउन जैसी दिखाई दे सकती है और कुछ को थोड़ी सी ब्लूइश जैसी भी दिखाई दे सकती है। अकॉर्डिंग टू देयर कलर, जो भी उनका कलर है उस हिसाब से वो थोड़े से आपको दिखाई दे सकते हैं। ब्राउनिश थोड़े से कम ही होते हैं, हल्का आपको शेड लग सकता है कि इस तरह के आपको वेंस प्रतीत हो रहे हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है कि बहुत सारी महिलाओं को एरोला के आसपास छोटे छोटे से बम्प्स भी दिखाई देंगे। एक उभार होती है जैसे हल्के हल्के दाने के जैसा, वो दाने बिल्कुल आपको एविडेंट होते हैं, सामने नज़र आते हैं। लेकिन इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि आपको क्या हो गया। और बहुत सारी महिलाओं को आप बिलीव नहीं करेगा, 8 पॉइंट में बता रही हूँ कि उनको उनके ब्रेस्ट में इचनेस भी होती है। कई बार जब ब्रेस्ट के टिश्यूज़ बढ़ रहे होते हैं, वहाँ के सेल्स बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ का एरिया एक्सपैंड कर रहा है, तो एक्सपेंशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, इचनेस उनको लग सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं पर अगर 9th बदलाव की बात की जाए तो बहुत सारी महिलाओं के जब टिश्यूज़ काफ़ी स्ट्रेच होते हैं तो उनको स्ट्रेच मार्क भी कई बार ब्रेस्ट में दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नेचुरल है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे जो चेंजेस हैं आपकी प्रेगनेंसी के हैं। और जब अगर आप अपने बच्चे को डिलीवर करती हैं, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो ब्रेस्ट मिल्क जब पूरी तरह से आपके ब्रेस्ट में भर जाता है तो इनकी फुलनेस आपको ज़्यादा लग सकती है, इनकी सोरनेस भी आपको ज़्यादा लग सकती है और आपको हेवीनेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और कई बार आपके ब्रेस्ट में आपको तकलीफ भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे ही बच्चा अगर आपका मिल्क सक करने लगता है, जब मिल्क आपका बच्चा सक करता है, ब्रेस्ट हल्के हो जाते हैं, आपको रिलैक्स फील होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमनली होती हैं। और रही
रही जहाँ तक ब्रेस्ट मिल्क की बात, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको डिलीवरी के बाद ही ब्रेस्ट मिल्क निकलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको हल्का हल्का पीला पदार्थ उनके ब्रेस्ट से दिखाई देता है, जो कि बहुत, अगर जल्दी से जल्दी की बात की जाए तो 16 से 19वें हफ्ते तक बहुत सारी महिलाओं को कोलोस्ट्रम निकलता है, जो पीले रंग का पदार्थ होता है, जो कि बिल्कुल एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा आपको चिपचिपा पदार्थ अगर आपकी प्रेगनेंसी में दिखता है तो उसे हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और वो भी कई बार बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में ही दिखाई देना शुरू होता है। जब अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप अपने ब्रा के ऊपर कोई पैडेड जो आप कॉटन होता है उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप डॉक्टर से विजिट करें, लेकिन अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो परेशान होने की कोई भी समस्या नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे ही अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जैसे ही मिल्क सक करने लगता है, आपको ये सारी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। लेकिन मेक श्योर करिए कि डिलीवरी के बाद भी आप बच्चे को 2-2 घंटे के अंतराल पे ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली कराएं। उससे होता क्या है कि आपके ब्रेस्ट में जितने भी चेंजेस आए हैं, आपका ब्रेस्ट का शेप भी चेंज होता है। तो आप जितना अच्छी तरह से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगा उतना आपके शेप मेंटेन रहेंगे और परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि आपको अगर कभी भी शेप को लेके अगर इश्यूज हैं तो आपको राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी आपको याद रखना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी में ब्रा का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। भले आप रात के रात इसको रिमूव कर सकते हैं, आपकी मर्जी कि आपको सोने के टाइम पे अगर अनकंफर्टेबल लगता है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, लेकिन बेसिकली आपको ब्रा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी भी हो गई है उसके बाद भी आप ब्रा का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपकी जो शेप है वो बिल्कुल ना बिगड़े और सही आपका ढंग से आपके ब्रेस्ट हों, दुखेंगे भी नहीं और तकलीफ भी नहीं होगी और उनकी सोरनेस या आपको हेवीनेस भी इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी अगर आप नियमित रूप से ब्रा का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको आपके जो करंट ब्रा हैं, जो आप करंट नंबर जिस तरह से साइज़ पहनती हैं, अगर उनमें तकलीफ हो रही है तो आप ब्रेस्ट का जो एक साइज़ आप थोड़ा सा ब्रा का आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको कंफर्ट भी लगे और उनको एक प्रॉपर सपोर्ट भी मिल सके। तो आपको ब्रेस्ट की एक्स्ट्रा केयर करने भी ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे चेंजेस आपको अगर प्रेगनेंसी में आ रहे हैं तो ये चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि एकदम सडन एक लड़की का बदलाव इस तरह से हो गया तो उनको एकदम लगेगा कि कैसा हो गया, लेकिन ये बदलाव बिल्कुल नॉर्मल है और इसको एक्सेप्ट करिए। उसको किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छी ब्रा में इन्वेस्ट करिए और जो भी इतना ब्रीदेबल कपड़ा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको गर्मियों में हेल्प करेगा, उन कपड़ों का इस्तेमाल करिए और ये सारे दर्द, ये सारे तकलीफ़ें झटपट दूर हो जाएंगी। एक बार अगर आपकी डिलीवरी हो गई तो बाकी सारी मतलब जो चिंताएं हैं आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और डिलीवरी को लेके अगर आपके मन में कोई शंका है, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप जानना सुनना चाहते हैं, तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक ड्रॉप कर रही हूँ, उसको देखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय